हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। इस डे के चार्ट में ये जो आपको ग्रीन कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, ये कल की कैंडल यानी कि 11 अप्रैल की कैंडल है। और कल के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 2% की तेजी देखने को मिली हुई है। अगर हम कल के दिन के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो कल के दिन में इस स्टॉक के अंदर 2.47 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ये वॉल्यूम बार बना हुआ है। तो अगर हम प्रीवियस डे के कंपेयर करते हैं वॉल्यूम को, तो प्रीवियस डे के मुकाबले कल के दिन में यानी कि 11 अप्रैल के दिन में एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। लेकिन कल के दिन की अगर हम कैंडल को देखें तो आपको कुछ इस तरह की कैंडल बनती हुई नजर आई है। ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि पहले प्राइस जो है ऊपर की ओर को गया है, उसके बाद वापस जो है नीचे की ओर को सेलिंग हुई है, फिर वापस जो है प्राइस जो है बीच में क्लोज हुआ है। यानी कि ये कैंडल ये बता रही है कि भाई यहाँ पर जो प्राइस है वो अनडिसीजन है। मतलब इस कैंडल को देख के आप ये कभी नहीं समझ सकते हैं कि प्राइस अब वो यहाँ से ऊपर की ओर को जाएगा या नीचे की ओर को जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले नीचे सेलिंग की हुई है, वापस जो है फिर बाइंग हो गई है और बीच में जो है प्राइस जो है बीच में कहीं पर क्लोज हुआ है। तो इससे ये पता लग रहा है कि इसके यहाँ पर क्या है कि अनडिसीजन है। मतलब इस कैंडल को देख के आप कोई ये नहीं कह सकता कि कल जो है आने वाले दिनों में यानी कि मंडे के दिन इसमें जो है प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। एक अनडिसीजन वाली कैंडल बोलते हैं, इस तरह की जो कैंडल बनती है उसे बोलते हैं अनडिसीजन कैंडल। अब हम बात करते हैं 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए 50 डेज एसएमए यहाँ पर निकल कर आया है 565 रुपये 83 पैसे। अगर हम 100 डेज एसएमए की बात करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आया है 533 रुपये 64 पैसे। अगर हम 200 एसएमए के बारे में बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 518 रुपये 2 पैसे। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 50 हो 100 हो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 52 वीक हाई के बारे में। देखिए स्टॉक का जो 52 वीक हाई देखने को मिला हुआ है 654.55। इसका मतलब जो कल का जो हाई है वही इसका अब 52 वीक हाई भी बना हुआ है। 52 वीक लो के बारे में बात करेंगे तो 52 वीक लो यहाँ पर 333 रुपये 40 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो अभी का करंट प्राइस है अपने 52 वीक हाई और लो दोनों के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। आपको बता देता हूँ कि इसकी वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से मेरे सेटअप में आया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दूसरा रीजन इसको बनाने का आपने एक चीज़ गौर की होगी कि पिछले 5-6 महीनों से निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, हर जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखें कंटिन्यू इस स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिली हुई है। देखिए इसके पीछे का रीजन एक ये भी है कि ये स्टॉक पिछले जो है 2 साल में एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। यानी कि 2022 से लेकर अगर आप यहाँ पर देखें, अभी मैं आपको चार्ट में जूम करके दिखाऊंगा दोबारा। अगर आप 2022 से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे 2022 से 2024 तक इस स्टॉक ने किसी भी तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, यानी कि एक ही रेंज में ये ट्रेड करते रहा है। लेकिन 2024 जून में ये स्टॉक ने अपने उस रेंज को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद एक अच्छी खासी कंटिन्यू यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल रही है। तो हो सकता है ये भी रीजन हो कि मार्केट के ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट हुई, लेकिन उसके बावजूद इस स्टॉक के अंदर एक कंटिन्यू जो है बाइंगनेस बनी हुई है, यानी कि तेजी बनी हुई है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर है इस स्टॉक को जानबूझकर ऊपर ले जा रहे हों और उसकी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है अपसाइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आने वाले दिनों के लिए क्या इसके जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। पहला इसके लिए जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 613 रुपये। अगर हम इमीडिएट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 613 रुपये इसके लिए जो है एक इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आ रहा है। सेकंड यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है 575 रुपये। थर्ड यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आया है 519 रुपये। जो 613 वाला जो है ये एक इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 575 से लेकर 519 की जो जोन है ये इसके लिए एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, लेकिन किसी भी वजह से अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है, तेज गिरावट होती है, तो ये हो सकता है कि ये जो 519 का लेवल है ये भी ब्रेक हो जाए। लेकिन अभी के इस सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि 12 अप्रैल के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी के इस सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक ना करे। ऊपर की ओर को क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं? देखिए इसके लिए जो पहला जो रेजिस्टेंस निकल कर आया है वो है 654 रुपये। इसका मतलब कि स्टॉक जैसे ही अपने इस 654 के लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो वापस इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 680 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी है, 100% श्योरिटी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार इस चार्ट को जूम करके। देखिए जब आप इसको जूम करेंगे ना, कुछ आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक जो है काफी मंथ से, यानी कि जुलाई मंथ से देखेंगे तो एक ही रेंज में यहाँ पर वापस ट्रेड कर रहा था। वापस स्टॉक ने अभी जो है मार्च के मंथ में इस रेंज को ब्रेक की है। तो ब्रेक करने के बाद वापस जो है स्टॉक का प्राइस अपसाइड की ओर को ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिप मारने के बाद वापस 613 के लेवल पे आने के बाद या 575 पे वापस आने के बाद वापस इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। एक बार मैं इस चार्ट को जो है आपको मंथली चार्ट में दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट में जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक जो है
काफ़ी ईयर से, यानी कि लास्ट जो 2 ईयर से अगर आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसने हाई लगाया है 2022 में, ये 2022 का है ये। और ये कैंडल को अगर आप देखें, ये है आपका 2024 की कैंडल्स, यानी कि आप मान सकते हैं इसको दिसंबर जनवरी फरवरी तक की ये कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर इस स्टॉक में क्या हुआ है कि यहाँ पर मार्च अप्रैल मंथ में इस रेंज को जो है ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद तब वापस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अगर हम यहाँ से इस लेवल से काउंट करने की कोशिश करें, यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है 750-800 तक जा सकता है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।